Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach you today. Today I will teach you on balance chemical equation, and type of reactions. तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। पहले हम ध्यान देंगे कि बैलेंस इक्वेशन द इक्वेशन इन विच atoms of different elements are not equal in both sides, in reactant side as well as in product side. That equation is known as unbalanced equation. पर कि unbalanced equation क्या है? तो वह इक्वेशन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उसके नंबर रिएक्टेंट साइड में कुछ और होता है और प्रोडक्ट साइड में कुछ और होता है। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन विच बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना? दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस्ड ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे मैग्नीशियम MgO प्लस O2 रिएक्ट फॉर्म MgO। ठीक है? इस इक्वेशन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। गौर कीजिएगा, इस साइड में मैग्नीशियम एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 है। इस साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के नंबर दोनों साइड इक्वल नहीं, इधर 2 है इधर 1 ही है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। और एग्जांपल ले लीजिए, N2 प्लस 3H2 एरो NH। इक्वेशन है, ये भी अनबैलेंस है। गौर कीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है। और इधर कितना हाइड्रोजन है? 3 ही है। तो बोथ साइड में, इस साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का नंबर कुछ और है और इस साइड में कुछ और होता है। ऐसी इक्वेशन को जिसमें कि बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं, उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया? सेकेंड कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है सेकेंड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? तो द इक्वेशन इन विच बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल होते हैं, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। क्या? इक्वेशन इन विच ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज इक्वल इन बोथ साइड, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट उसके नंबर क्या होते हैं? इक्वल। ऐसे इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ठीक है ना, Cl2 प्लस H2 2HCl। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करती है। इधर भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। जब फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड तो इस साइड में भी 2
H2O2 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले से बोलेंगे जिसमें कि बोथ साइड में एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, उसके नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम अगला आपका पॉइंट्स है टाइप ऑफ रिएक्शंस। हम लोग कोर्स में देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। इसमें कौन कौन है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें कितने टाइप के रिएक्शन स्टडी करने हैं, तो करने हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। और भी सारे रिएक्शन है। फॉलोइंग मेन कैटेगरी है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। फाइव रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम अपना व्यू पेश करते हैं। करेक्ट द रिएक्शन इन विच टू आर मोर substance react to each other and form single new product. The reaction in which two or more reactant combine to each other and form single new product. That reaction is known as combination reaction. कहने का मतलब ये है कि वह रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके केवल वन सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितने, वन टू और मोर रिएक्टेंट सब्सटेंस कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद केवल सिंगल न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का CaO प्लस H2, ये हो गया टू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट, और फॉर्म करेगा CaOH का, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। इसमें दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है और एक वाटर रिएक्टेंट है। ये दोनों कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये भी एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट हो गए, दोनों कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट अमोनिया का केवल फॉर्मेशन करते हैं। तो यह भी जो है कि आपका कॉम्बिनेशन है, ये टू है और कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। जस्ट लाइक N2 HCl प्लस NH3, NH4Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1, अमोनिया 1, दो हो गए, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे दिया अमोनियम क्लोराइड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब आते हैं सेकेंड नंबर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। है ये क्या है, तो उसका उल्टा, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप two or more new product. The reaction in which single reactant decompose
are break up into two or more new products. That reaction is known as decomposition. मतलब वह रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, टू आर मोर प्रोडक्ट में. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज decomposition रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल में CaCO3 और ले लीजिए और हीट कर दीजिए CaO प्लस CO, ये आपको हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट करेंगे तो आपका 2KCl प्लस गौतर है ना. कैल्शियम कार्बोनेट 1 रिएक्टेंट है और हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज हो गए 2 प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट लाइक पोटेशियम क्लोराइड एक पीस है, ब्रेकअप हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और रेस्ट रिएक्शन बचा है आपके, ठीक ना. कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, इसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भी बताएंगे. और यदि आप लोगों को आवश्यकता है कि ये जो भी बताया गया इसको एक सिंपल नोट्स मिल जाए तो पे अटेंशन. हम कुछ स्टेटमेंट नोट किए हैं इन सब पॉइंट्स पर, उसका वीडियो जो है कि अभी हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं और आप लोग यदि इच्छा हो तो कर लीजिएगा. दैट्स ऑल.